दोस्तों, विल स्मिथ को तो आप जानते ही हैं। इन्होंने अपनी किताब विल के अंदर लिखा है कि इन्हें सबसे ज्यादा रिग्रेट उस रात में कुछ भी ना बोलने का है। उस रात को क्या हो रहा था कि इनके जो पापा हैं, विल स्मिथ के पापा, ये इनकी मां को मार पीट रहे थे, ठीक है, वायलेंस कर रहे थे उनके साथ। और ये विल स्मिथ अपने गेट पे खड़े हुए थे। इन्होंने उस रात कुछ भी नहीं बोला, अपनी जबान बिल्कुल भी नहीं खोली, अपनी मां को पिटते हुए देखकर भी। इसी बात का रिग्रेट इन्हें सबसे ज्यादा आज तक अपनी जिंदगी में है। और विल स्मिथ ये चीज लिखते भी हैं कि आज तक जितनी भी इन्हें रिवॉर्ड मिले हैं, जितने भी ग्रैनीज मिले हैं, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, जितना भी इन्होंने सक्सेस हासिल करी है, उन सब सक्सेस के साथ साथ ये अपनी मां को सॉरी बोलते हैं। लिटरली अपनी मां को ये अर्पित करते हैं वो चीजें, वो सारे अवार्ड्स सॉरी कहने के लिए कि मैंने उस रात अपनी जबान नहीं खोली, जबकि मुझे कुछ बोलना चाहिए था, मुझे वहां पर स्टैंड लेना चाहिए था, मुझे कुछ तो एक्शन वहां पर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है फियर। वो खुद कहते हैं कि वो एक कावर्ड थे, एक कायर थे, एक डरपोक इंसान थे। और ये जो फियर होता है, इसी की वजह से आज की तारीख में हम लोग भी लगातार जबान नहीं खोलते। ये फियर ही है जिसकी वजह से हम अपनी जबान नहीं खोलते। ये फियर ही है जिसकी वजह से हम अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाते। ये फियर ही है जो 10th क्लास के बाद हम तुरंत साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं। ये फियर ही है जो हम रोज सुबह उठकर उस जॉब पे जाते हैं जिस जॉब को करने की बिल्कुल भी दिल में इच्छा नहीं है। ये फियर ही है जो हम उस बॉस की बातें गर्दन झुकाकर सुनते रहते हैं जिसकी हमें बिल्कुल भी बातें सुनने का मन नहीं करता और बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं है अंदर से। ये फियर ही है जब हमारे माँ बाप कुछ हमें गलत फैसला थोपने की हमारे ऊपर कोशिश करते हैं तो हम उसके प्रति आवाज नहीं उठाते। ये फियर ही है कि हम लगातार गर्दन नीचे झुका के इस सिस्टम की एक भेड़ चाल के अंदर चले जा रहे हैं। ये फियर ही है जिसकी वजह से हम अपने सपनों का हर रोज कत्ल करते हैं। ये फियर ही है जो हर रोज रात को हम सोने जाते हैं पता होते हुए कि अगले दिन सुबह उठकर वही सब कुछ करना है जो मुझे करना पसंद नहीं है। ये फियर ही है जो हर रोज स्कूल जाना पड़ता है। फियर ही है जो हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है। फियर ही है जो हर रोज हाथ में अपना पोर्टफोलियो लेकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं ऐसी जॉब के लिए जो जॉब हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मन भी नहीं करता। 99% केसेस में यही चल रहा है। बहुत सारे तरीके के फियर्स होते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। फियर ऑफ पॉवर्टी होता है, गरीबी का डर, गरीब रह जाने का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना का डर कि कोई मेरी मजाक उड़ाएगा, कोई मेरे लिए हंसेगा मेरे ऊपर। फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट हो जाने का डर, निकाले जाने का डर, मना हो जाने का डर, ना सुनने का डर। फियर ऑफ इल हेल्थ, खराब हेल्थ का डर, मतलब बुरी तबीयत का डर। मतलब दिमाग में हमारे चलता रहता है कि मेरे को हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, मेरे को हो सकता है ये वाली दिक्कत हो, मेरे को हो सकता है ऐसा कुछ हो रखा हो। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, उसके खो जाने का डर, उसके चले जाने का डर। फियर ऑफ फेलियर, फेल हो जाने का डर, कुछ भी स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि फेल हो जाएंगे, ऐसा लगता है, एक डर होता है, स्टार्ट ही नहीं करते, फेल होने का डर ही नहीं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे रह जाने का डर। जो दोस्त हैं, यार हैं, वो तो इतनी बाइकें ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, क्या वो नेक्स्ट लेवल पे कुछ जिंदगी जी रहे हैं और मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जा रहा। फियर ऑफ चेंज, बदलाव का डर, कुछ भी बदलाव हमारी जिंदगी में आता उससे डर लगना। फियर ऑफ डेथ, जो कि सबसे बड़ा फियर होता है, एक दिन मर जाने का डर। ये ज्यादातर हर इंसान के अंदर डीपली अंदर रूट में होता है, लेकिन वो लोग उसे एक्सप्लेन नहीं करते, वो लोग उसको ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। एक एक करके हम इन सारे फियर्स के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या है माजरा। बेसिकली फियर ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी का डर होता है, वो लिटरली बहुत बड़ा डर होता है। गरीबी के डर की वजह से हम लोग लगातार उन चीजों को करते चले जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, और हम लगातार उन चीजों को करने से अपने आप को रोकते चले जाते हैं जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं, जो लिटरली हमारी कोर कहती है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते उन चीजों को। हम लगातार रेज्यूमे लेके उस जॉब के लिए ट्राई करते रहते हैं, लगातार धक्के खाते रहते हैं जिस जॉब को करने की इच्छा तक नहीं है दिल में, लगातार वही वाली डिग्रीज करते रहते हैं जिनके अंदर किक नहीं आती, मजा नहीं आता करने का। गरीबी का डर है ये, मतलब गरीब नहीं रह जाना चाहते, इस बात का डर है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी एज 21, 22, 24, 25 के आसपास की एज है, तो अगर आप रिस्क ले लेते हैं और अगर आप फेल भी होते रहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है?
एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम क्या है? मैं मानता हूं काफ़ी सारे आप में से लोग कहेंगे कि तेरे को क्या पता, हमारे सर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारे सर पे जो पेरेंट्स की एक हर समय तलवार लटकती रहती है, जो रिश्तेदारों की तलवार लटकती रहती है, जो पड़ोसियों का शर्मा जी का लड़का इतना ज़्यादा अमीर हो गया है उसकी तलवार लटकती रहती है, उसका क्या करें? तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, जो शर्मा जी का लड़का है ना, वो मैं ही हूँ, मेरा नाम ही ओमकार शर्मा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा खास पढ़ाई वढ़ाई मैंने भी नहीं करी है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीबी का डर है, ये सिर्फ एक हमारे दिमाग में एक वो है, मतलब एक फोमो नहीं, एक वो नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है, ये सिर्फ बात है। और क्या होता है कि हम अगर एक बीज को हम उसको खाद, पानी और लगातार उसकी पालन पोषण करते रहते हैं ना, तो वो उगता रहता है, वो बड़ा होता रहता है। लेकिन अगर हम उस बीज को छोड़ दें, अबंडेंट कर दें, उसको जाने दें, जो फियर ऑफ पुअर्टी है, इसको हम ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो ये फियर जो है हमारा वक्त के साथ साथ खत्म हो जाता है। इससे हमारी टेंशन मुक्त हो जाते हैं, हम लोग दूर हो जाते हैं इससे। लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं? हम गरीबी के डर की वजह से लगातार वो चीज़ें नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए, और लगातार वो चीज़ें कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त का एग्जांपल लेता हूँ, वो भी लगातार वही काम, काफ़ी वक्त तक उसने ऐसी जॉब करी जो उसे करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। सुबह 7 बजे उसे वहाँ ऑफिस में पहुँच जाना होता था, उसके बाद लगातार शाम के 6 बजे तक वो काम करता था, 8,000 रुपये की सैलरी, और उसे लिटरली वो चीज़ पसंद नहीं थी। लेकिन बस इस चक्कर में, गरीबी और उस चक्कर में कि पैसे की कमी, या उस चक्कर में लगातार करते रह जाना उस चीज़ को। अब आप कहेंगे पैसे आएंगे कहाँ से? फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके हाथ में कंट्रोल है, तब तक आप ज़रूर करते रहें, आगे काम करते रहें। और गरीबी के डर से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि वो आप बहुत सही फैसला नहीं है। अगर आप खाली इसलिए जॉब कर रहे हैं कि मैं इससे नॉलेज लेता रहूं, थोड़े बहुत पैसे भी आएँ और साथ के साथ मैं कुछ और भी कर रहा हूं, ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन गरीबी का जो डर है वो है इंसर्टेड है, तो प्रॉब्लम है। फिर आता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये लिटरली बहुत बड़ा फियर होता है, आलोचना का डर। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी आलोचना होती है। इसी फियर की वजह से हम लोग हाथ उठा के सवाल नहीं पूछ पाते। इसी फियर की वजह से हम, अगर हमारे दिमाग में कोई बात आ रही होती है, मान लेते हैं पेरेंट्स की गैदरिंग है और वहाँ पे कोई बातचीत चल रही है और हम अपनी ज़बान खोल नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते। अगर कुछ गलत बोला जा रहा है तो हम उस पर अपनी, मतलब जो एक विचार होता है ना अपना, वो नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्रिटिसिज्म हो। हम YouTube पे, जैसे मैं इस समय वीडियो बना रहा हूं, तो काफी सारे लोग YouTube पे वीडियो बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना पाते। क्रिटिसिज्म होने का डर कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में ही हम नहीं बना पाते, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से। फियर ऑफ रिजेक्शन, ये रिजेक्शन का जो फियर होता है, अगर इसे आपको अपनी लाइफ से हटाना है तो सबसे पहले नंबर में तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लिटरली अपने आप को रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, धड़ाधड़। सबसे पहले नंबर में फियर ऑफ रिजेक्शन लिटरली इतना बड़ा फियर होता है जिसकी वजह से लोग, कई बार दिल में बातें होती हैं, सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि रिजेक्ट हो जाऊंगा। उन्हें पहले से ही पता है, अपने दिमाग में वो पहले ही रिजेक्ट हो चुका है। इस चक्कर में रिजेक्शन का एक डर सीने में है, इस वजह से वो कभी भी बात ही नहीं कर पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ। आपको लिटरली ये चीज़ें करते रहनी चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए, सेल्स एक चीज़ होती है। हो सकता है कि कुछ लोग सेल्स में, कॉल सेंटर वगैरह में अगर जॉब वगैरह आप कर सको कुछ वक्त के लिए, तो वहाँ पे आपको लिटरली फियर ऑफ रिजेक्शन आपका धीरे धीरे टूटता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होंगे और जो सक्सेस रेट है वो 2-3% रहेगा, मतलब जो कन्फर्म होने का रेट। तो इसके लिए, फियर ऑफ रिजेक्शन के लिए ये चीज़ बहुत आपको फ़ायदा करेगी। रिजेक्शन का फियर जब तक दिल से, दिमाग से नहीं जाएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रिजेक्शन इतने ज़्यादा होने हैं ज़िंदगी में जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है उस चीज़ की। फिर आता है फियर ऑफ इल हेल्थ, मतलब खराब तबीयत का। मैं अपनी बताता हूँ, कुछ वक्त से मैंने क्या करा था, इंस्टाग्राम पे एक डॉक्टर हैं कोई कनाडा वगैरह की, तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि अगर आपको कुछ वक्त से प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है ना, तो आपको हो सकता है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो। अब मुझे तो प्यास लगती थी, क्योंकि गर्मियां हैं, आपको दिख ही रहा है गर्मियां हैं, तो गर्मियों की वजह से मुझे प्यास लगती थी। मैं लिटरली पानी हर 15-20 मिनट में बॉटल उठा के पानी पीता था। मुझे ये डर बैठने लग गया कि कहीं डायबिटीज़ और इन सब की प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे को। और इस फियर ऑफ इल हेल्थ की वजह से लिटरली मैंने पानी पीना कम कर दिया। क्या आप यकीन मानोगे, मैंने पानी पीने पे अपने रोक लगा दी ऐसी भरी गर्मी में। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था अच्छे तरीके से, कि ये सिर्फ डर था।
जो मेरे दिल में बैठ गया, जो उस डॉक्टर को मैंने सुना, उसकी वीडियो देखी और डर बैठा लिया अपने दिल में। कोई डायबिटीज़, कोई कहीं से कहीं दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, और फिर भी इस फियर की वजह से मैंने नेगेटिव रास्ते लेने शुरू कर दिए, पानी पीना कम कर दिया। ये जो डर है, खाली पीली का जो डर है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, इस डर की वजह से भी हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें जो करनी चाहिए वो नहीं करते और ऐसे ही पीछे रह जाते हैं, खाली पीली तड़पते रहते हैं, अपने आप को कई बार तड़पाते रहते हैं। फिर आता है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन। ये तो सबसे ज़्यादा मतलब पर्सनल भी एक्सपीरियंस इसमें मेरा खतरनाक लेवल का रह चुका है। इस फियर की वजह से हम मतलब ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, मोरली नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान से मान लेते हैं हम प्यार करते हैं, उसको खो देने के डर की वजह से हम वो बातें उससे बोलते ही नहीं जो बातें हमें छूटते ही बोल देनी चाहिए थी, जो बातें हमें तुरंत कर लेनी चाहिए थी, वो बातें हम उससे कहते ही नहीं, वो बातें हम उससे बोलते ही नहीं। क्यों? कहीं ये इंसान चला न जाए, कहीं मैं इसको खो ना दूँ। कई सारी चीज़ें हमने ऐसी देखी जो रेड फ्लैग्स थे, जो कि गलत थी, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आ रही थी। ये सिर्फ लड़कियों के साथ भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उससे बात ही ना करना, उससे वो बातें डिस्कस ही ना करना। तो जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मुझे इससे ये बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, उसी दिन आपने उसे खो दिया है। क्योंकि अब आपको भरोसा है कि मेरी ज़रा सी बात पे ये जा सकती है, तो आपने उसे ऑलरेडी खो दिया है। अब तो आप सिर्फ जिंदा लाश के साथ गले में हाथ डाल के खाली टहल रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये जो फियर ऑफ लॉस ऑफ लव है, इस फियर को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। अगर लव शब्द का जो है अपनी ज़िंदगी में आगमन लेना है, मतलब लव आपको एक्सपीरियंस करना है, तो फियर हटाना पड़ेगा। लव में किसी प्रकार का फियर नहीं होता। फिर आता है फियर ऑफ फेलियर। ये तो सबको ही पता है, फेल हो जाने के डर से स्टार्ट ही ना करना। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने काफ़ी बार यूट्यूब चैनल के मेरे पास दिमाग में आइडिया रहे हैं, मैंने उन्हें स्टार्ट ही नहीं करा। अब जैसे ये वाला भी यूट्यूब चैनल है, इसको मैंने लिटरली बहुत टाइम बाद स्टार्ट करा है। फेलियर का डर। बहुत सारी ऐसी आइडियाज़ भी होते हैं, मेरा दोस्त भी है, उसके साथ हमने काफ़ी सारे आइडियाज़ डिस्कस करे थे। मेरा क्रिप्टो का भी चैनल है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ करेंगे, तो उसमें फेल हो जाने के डर से हमने लिटरली आज तक वो चीज़ें स्टार्ट नहीं करी हैं। हालांकि और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन फियर ऑफ फेलियर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, कि फेल हो जाने के डर से स्टार्ट ही ना करना। ये फियर जहाँ पे जुड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वाला तो लिटरली बहुत बड़ा वाला फियर है। काफ़ी सारे लोगों ने, क्रिप्टो में मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो करेंसीज में धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट करी कि मिसिंग आउट ना हो जाए, अपॉर्चुनिटी ना मैं मिस कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग करोड़पति बन जाएं और मैं अपॉर्चुनिटी मिस करके बैठा रह जाऊं, खाली मैं अकेला ही रह जाऊं। काफ़ी सारे लोग इसी चक्कर में, लोग कहते नहीं कि स्कूल में, अरे क्या मर्द बनेगा तू, अरे क्या मर्द बनेगा, सिगरेट तक नहीं पी पा रहा, अरे तू शराब तक नहीं पी पा रहा, क्या मर्द बनेगा तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू। ऐसे करके इन सब चीज़ों की वजह से, मिसिंग आउट के फियर की वजह से ओछे काम करना शुरू कर देना, छोटे काम करना शुरू कर देना, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जा रहा। जो लोग शराब पी रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। उनका फोटो छपेगा मतलब किसी दिन, और उस पर हार भी चढ़ जाएगा बहुत जल्दी। फियर ऑफ चेंज, बदलाव का डर। अब जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूं कि मैं काफ़ी बार ऐसा होता है लिटरली कि कोई भी ऐसे बदलाव आने वाला है, जैसे जिम वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो जिम वगैरह के अंदर क्या होता है, कई बार एक्सरसाइज में कुछ चेंज आना, कुछ मतलब छोटे मोटे भी चेंज आना, तो उससे डर लगता है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर भी कुछ भी बदलाव करने से पहले बहुत डरता हूँ, चेंज करने से पहले डरता हूँ कुछ भी। और आपको पता ही है कि चेंज कांस्टेंट है, चेंज है मतलब चेंज एक ऐसी चीज़ है जो लगातार होगी, चेंजेस आते रहेंगे। पर जो ये मौसम है वो बदलते हैं, समय बदलता है, घर बदलते हैं, बाल बढ़ते हैं, झड़ते हैं, सफ़ेद होते हैं, तो चेंज हो रही हैं चीज़ें, लगातार दुनिया बदलती चली जा रही है। तो ऐसे में हमें भी चेंज होना पड़ेगा। ऐसे में फियर ऑफ चेंज अगर हमारे अंदर है, हमें चेंज से ही डर लगता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पे हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चेंज से घबराना नहीं है, चेंज को एम्ब्रेस करना है, चेंज को आने देना है, एक्सेप्ट करना है। फिर आता है फियर ऑफ डेथ। ये तो लिटरली सबसे बड़ा, एक दिन तो मर जाना है, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन और कोई बात भले ही कंफर्म ना हुई हो कि फुटबॉलर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, डकैत बनेगा, चोर बनेगा, जो भी बनेगा वो बाद में बनेगा। सबसे पहले एक चीज़ जो है वो फाइनल हो गई थी कि ये एक दिन मर जाएगा। किसी दिन क्या करना कि किसी का बेटा पैदा हुआ हो या कुछ हुआ हो,
तो वहाँ पे जाना, उसको देखना, चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि एक दिन ये मर जाएगा, तो उसी वक्त खेल हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो कर सकते हैं अगर आपकी मन में श्रद्धा हो, ऐसा कुछ हो। तो ये चीज़ तो कंफर्म है, पैदा होते के साथ ही एक दिन मर जाना है। तो इसमें डरने की क्या बात है? इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ये जो इतने सारे तरीके के फियर्स होते हैं, लिटरली ये देखो इतने सारे हमने लिख रखे थे, इससे भी और भी ज़्यादा फोबियाज होते हैं लोगों को। पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, बाहर घर से बाहर निकलने से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। तो आपको लगातार उन्हीं कामों को करते जाना है जिनसे आपको डर लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ भी करने जाओ तो उससे पहले अपने आप से सवाल पूछो कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं ये चीज़ अपने डर के मारे कर रहा हूँ? जैसे मैं कोई भी काम करने जाता हूं तो मुझे अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये काम मैं खुद कर रहा हूं या फिर मुझे किसी बात का डर है उस वजह से। जैसे मान लेते हैं मैं कोई मतलब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं, जैसे चैनल है मेरा, तो मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूं कि कोई बदलाव करने जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं वहां पे डर रहा हूं या फिर मैं उस बदलाव को करने से पीछे हट रहा हूं। मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूं, क्या मेरे इसके पीछे डर है किसी तरीके का, और अगर डर है तो वहां पे वो चीज़ सही नहीं है, वहां पे वो चीज़ मुझे वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये डर सबसे पहले हटाना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग करके, अपने आप से सवाल पूछ के कि मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे हमें बोल्डनेस की एक प्रैक्टिस लानी पड़ेगी, बोल्ड होना पड़ेगा। हमें फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे जो थोड़े से अलग लगे दुनिया से, जो थोड़े से ऐसे लगे कि ये वाले फैसले मतलब नेक्स्ट लेवल ही कुछ लग रहे हैं, ये तो बंदा ही कुछ नेक्स्ट लेवल लग रहा है। ऐसे हमें फैसले लेने पड़ेंगे। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि एक ग्रुप के अंदर कुछ बातचीत हो रही है, कुछ हो रहा है, अचानक से एक बंदा एक ऐसी बात बोल देता है कि सबके ओ ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। तो इसी को कहते हैं बोल्ड लेवल की एक वो होना, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ स्टीम होना, इसे कहते हैं निडरता, इसे कहते हैं ब्रेवरी। उस तरीके से हमें फैसले लेने चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मैं जो सही है वही करूंगा। ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। और फिर हमें उन चीज़ों को करना शुरू करना पड़ेगा जिनसे हमें डर लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिटरली एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिन जिन चीज़ों को करने से डर लगता है उन्हीं चीज़ों को धड़ाधड़ करते चले जाना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं अपनी पर्सनल। मुझे मॉल में जाने से बहुत डर लगता था। लिटरली आपको लगेगा कि क्या बात कर रहा है, मुझे मॉल में जाने से डर लगता था। मैंने क्या करा, अपने दोस्त के साथ मॉल गया एक दो बार, मेरा डर वो धीरे धीरे कम हो गया। उसके बाद अभी ये वाला जो डर है वो हाल ही में ख़त्म हुआ है। जैसे मॉल के अंदर एप्पल स्टोर होते हैं, सैमसंग स्टोर, मतलब एप्पल के ऑफिशियल नहीं लेकिन वहाँ पे एप्पल के मोबाइल वगैरह होते हैं, तो ऐसे स्टोर वगैरह होते हैं। तो मुझे फ़ोन लेना है, मेरा ड्रीम है, तो मेरा मन करता है एक बार जाके मैं उसको एप्पल के मोबाइल को चला के तो देखूँ। मुझे डर लगता था, मैं नहीं जाता था उसके अंदर लिटरली। फिर मैं अभी कुछ हाल ही में मॉल में गया, एक मॉल में, और वहाँ पे मैंने देखा वो क्रोमा, आपने सुना होगा नाम क्रोमा, जहाँ पे और भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। लिटरली इतनी हिम्मत जुटाई मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने हिम्मत जुटाई, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके फाइनली एप्पल जो वो क्रोमा था उसके अंदर घुसे, और लिटरली 15-20 मिनट तक अंदर रहे। 5-10 मिनट तक मैं एप्पल का फ़ोन जो मुझे ख़रीदना है उसको मैं चलाता रहा। लिटरली सैमसंग के फ़ोन चला के देखे, सारे जो फोल्डेबल फ़ोन हैं सैमसंग का, जो S24 अल्ट्रा, S23, ये सारे फ़ोन चला के देखे। इतना सुकून मिला जब अपने डर को मैंने जीत लिया। हर लोगों, बहुत से लोगों का फियर होता है, हर तरीके का लोगों में। कई लोगों में मेट्रो में जाने का फियर होता है, कई लोगों में एलिवेटर जो होता है, लिफ्ट जो होती है जिससे खड़े होके मतलब चले जाना, लिफ्ट, तो उस पे जाने का डर लगता है। बहुत सारे जो हमारे डर है ना, हमें उन चीज़ों को करना शुरू कर देना। कई लोगों को लड़कियों से बात करने का डर होता है, लड़कों को, तो ऐसे में ये चीज़ प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। आप कहीं भी जाओ, किसी से भी रैंडमली कोई रास्ता ही पूछ लो, कोई भी छोटी सी बात पूछ लो कि ये वाला मेट्रो स्टेशन क्या ब्लू लाइन से चेंज करनी पड़ेगी, एक्सक्यूज़ मी, क्या यहाँ पे ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो ब्लू लाइन से चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? तो ये ऐसे करके आप ट्राई करो, टारगेट करो कि 2-3 मतलब किसी फीमेल से आप कोई सवाल पूछ लो, कोई सिंपल सा कहीं जाने के लिए आप एड्रेस पूछ लो, कोई आपको भूख लगी है, कोई आसपास में रेस्टोरेंट है, आपको पता है कोई अच्छा रेस्टोरेंट आसपास में, अगर आप यहाँ के हो, इफ़ यू डोंट माइंड, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे करके आप जाके बात कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को करना शुरू कीजिए जिन चीज़ों को करने से आपको डर लगता है, और जैसे ही आप वो चीज़ करेंगे जिससे आप डरते हैं, तो आपका एक जो गर्व है अपने ऊपर, जो एक प्राइड है, वो अलग ही लेवल पे एकदम ऊपर चला जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका, लिटरली बहुत सुकून मिलता है, मेरा यकीन मानिए बहुत सुकून मिलता है। जब मैंने अपने फियरों से लड़ा,
अपने डर से लड़ा और फिर उसके बाद वो काम को करा जिस काम को करने से डरता था, तो उसके बाद जो सुकून मिला है उसका अंदाज़ा मैं आपको शब्दों में बयां करने में सक्षम नहीं हूं। मैं नहीं शब्दों में बयां कर सकता, लेकिन जो सुकून मिला वो अलग लेवल का था। तो डर को पूरी तरीके से, डर को अपनी ज़िंदगी से हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।